तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंजेनाइटल अनोमलीज। नाम से पता चल गया होगा कि वो अनोमलीज हैं जो कि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ बच्चों में टेक प्लेस हो सकती हैं और बाद में फिर वो जो बच्चा जन्म लेता है तो वो प्रॉब्लम्स उनके अंदर रहती हैं। तो ऐसी अनोमलीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंजेनाइटल अनोमलीज। चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोरेक्सिक रीजन को, ये थोरेक्सिक रीजन की अनोमलीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी कई अनोमलीज हैं जो कि कंजेनाइटल रहती हैं और बच्चों में आ जाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोरेसिक रीजन की अनोमलीज जो के रह जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं आफ्टर द बर्थ, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कंजेनाइटल अनोमलीज ऑफ द, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंजेनाइटल अनोमलीज ऑफ हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कुछ अनोमलीज हैं। ये दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एक को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दो अनोमलीज हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल नाम से जाहिर हो रहा है कि ये फिनिश हो गई है। चुप कर दो, मैं खा रहा हूँ, चुप हो जाओ, नहीं पी रहा हूँ। तो इंटर एट्रियम के दरमियान जो पर्दा होगा जो कि दो एट्रियल ब्लड्स को आपस में सेपरेट रखता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, वहां पे उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो ये जो पर्दा होता है जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कंप्लीट नहीं होता, इसमें सेपरेशन नहीं होती, ये ओपन ही होता है क्योंकि वहां पे एक रास्ता क्रिएट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोरामन अवेल। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि द फोरामन अवेल बिकम्स कंप्लीटली क्लोज्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो वो फोरामन अवेल बंद हो जाता है, यानी कि दोनों एट्रिया का आपस में जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ, क्योंकि वहां पे एक चीज ऊपर से पर्दा आता है, एक नीचे से पर्दा आता है। जो ऊपर से पर्दा आता है उसे सेप्टम प्राइमम कहते हैं और जो नीचे से पर्दा आता है सेप्टम स्कंडम कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये दो पर्दे जाके इस फोरामन अवेल को क्लोज कर देते हैं, जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो बंद हो जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। In 25% hearts, a small opening persists, but this is usually such a minor nature that it has no clinical significance. कहता है 25% जो बच्चे हमारे पैदा होते हैं उनमें से ये ओपनिंग रहती है, लेकिन उतनी छोटी होती है कि इतना फर्क क्रिएट नहीं करती। थोड़ा बहुत अगर ब्लड मिक्स भी हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता। ओकेजनली वो कहता है समटाइम ऐसा होता है द ओपनिंग इज मच लार्ज, वो ओपनिंग इतनी बड़ी हो जाती है as a result in oxygenated blood from the left atrium passing over into the right atrium। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में चला जाता है, या राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और इस वजह से क्या होगा कि ब्लड मिक्स हो जाएगा। जो हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा, मिक्स मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये देख सकते हैं इस पिक्चर से सारी चीज जो है ना आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये एक रास्ता है जिसे फोरामन अवेल कहते हैं, ये दो एट्रिया के दरमियान, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल। ऊपर से एक सेप्टम आता है, सेप्टम स्कंडम कहते हैं, और साथ ही एक सेप्टम नीचे इकट्ठे शो किया हुआ, इसे कहते हैं सेप्टम प्राइमम। ये दोनों सेप्टम मिलके इस सुराख को, इस रास्ते को बंद कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है ना वो इधर से राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं आता। ये देखिए, अच्छा, अगर ये रास्ता क्रिएट रहे, बी पिक्चर में दिखाया गया ये रास्ता, यहाँ पे बहुत माइनर ओपनिंग है, इतना चक्कर नहीं चलता। यहाँ से देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है ना राइट एट्रियम में आ रहा है क्योंकि रास्ता काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। और सम टाइम ये इतना बड़ा हो जाता है जो जाके आपकी एओर्टा को डिस्प्लेस कर देता है, और अगर एओर्टा ही डिस्प्लेस हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चों का ब्लड मिक्स होता है, आप लोगों को एक दिन क्वेश्चन भी कर रहे थे, कहते हैं ब्लू बेबीज, इसमें वो ब्लड मिक्स हो जाता है। दूसरा डिफेक्ट है वेंट्रिकल। अगर बाज़ का वेंट्रिकल्स के जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो भी जो है ना उसमें भी ओपनिंग क्रिएट रहती है, जिस वजह से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अच्छा, ये ओपनिंग कैसे होती है? The ventricular septum is formed in a complicated manner। वहां पे तो हमने पढ़ा ना था कि वो सेप्टम स्कंडम और सेप्टम जो प्राइमम आके मिलते हैं। यहाँ पे वो कहता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसका,
and is complete only when the membranous part fuses with the muscular part. इसका जो मेम्ब्रेन है वो मसल्स के साथ जाके मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट है। अब ये डिफेक्ट कैसे आता है? वैसे वो कहता है लेस फ्रीक्वेंट है। होता क्या है कि ब्लड अंडर हाई प्रेशर पासेस थ्रू द डिफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, ओपनिंग रह जाए, तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के जरिए लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाता है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली लार्ज डिफेक्ट्स आर सीरियस हो जाएगा और उसकी जिंदगी जो है वो शॉर्टन कर देगा अगर सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाए उस बच्चे की। ऐसे केसेस में हम लोगों ने अक्सर सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि जी इसके दिल में, बच्चे के दिल में सुराख है या वो पोर रह गया, तो यही चीज होती है जो कि हम लोग बेसिकली वो इंटर एट्रियल सेप्टम हो सकता है या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। याद रखें, इंटर एट्रियल सेप्टम उतना डेंजरस नहीं है जितना ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स डेंजरस है, क्योंकि इंटर जो वेंट्रिकुलर सेप्टम में जब राइट वेंट्रिकल इतना लार्ज हो जाता है कि वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हार्ट के खराब करना शुरू, नॉर्मल बीटिंग को खराब कर देगा। अगली आ गई है कंजेनाइटल अनोमलीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बचपन में कोई प्रॉब्लम रह सकती है। इसमें जो एक है वो है एसोफेजियल एट्रिसिया एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। क्या कहता है कि इफ द मार्जिन्स ऑफ द लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव, हमको पता है कि ऊपर से जब हमारा ट्रेकियल सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम फेरिंग्स से लेरिंग्स आती है और लेरिंग्स से जो है ना वो ट्रेकिया में एंटर होता है, तो लेरिंग्स और ट्रेकिया के दौरान जो कनेक्शन होता है वहां पे कहता है फेल टू फ्यूज एडिक्वेटली, प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता। एन abnormal ओपनिंग में बी लेफ्ट, तो एक ओपनिंग बन जाती है बिटवीन द लेरिंजियोट्रेकियल ट्यूब एंड एसोफेगस। तो वहां से लेरिंग्स का कनेक्शन बजाय इसके कि वो ट्रेकिया के साथ हो, वो एसोफेगस के साथ हो जाता है ये ड्यूरिंग इंट्रायूट्रल लाइफ। अच्छा, कनेक्शन ना सिर्फ ट्रेकिया के साथ तो रहेगा ही, लेकिन एक ओपनिंग रह जाएगी जो कि इसका कनेक्शन एसोफेगस के साथ रहेगा। आपको नॉर्मली तो हमारी एनाटॉमी का पता है ना कि एसोफेगस की अलग एक ट्यूब होती है और लेरिंग्स की या ट्रेकिया की अलग ट्यूब होती है। ट्रेकिया के बिल्कुल पोस्टीरियर जो है वो एसोफेगस पड़ा होता है। और ये भी आपको बताता जो आपको पढ़ा होगा कि एसोफेगस का रास्ता जो है उसको बंद करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है कि ऊपर एपिग्लॉटिस रखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस रखे हैं, और एसोफेगस का लेवल भी थोड़ा सा ऊंचा होता है ट्रेकिया से, ताकि खाना जो है वो गलती से भी जो है ना वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ द ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम, एक रास्ता पैदा हो जाता है ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान बाय द फ्यूजन ऑफ मार्जिन्स ऑफ लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव, ये लेरिंगिस और ट्रेकियल ग्रूव के मार्जिन्स की वजह से should be deviated posteriorly, अब ये पीछे चला जाएगा। The lumen of the esophagus would be much reduced in diameter, तो esophagus का अपना जो डायमीटर है वो इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वहां से जो है ना वो खाना गुजर नहीं पाएगा। अब जब वहां से खाना गुजर नहीं पाएगा तो क्या होगा कि रास्ता जो क्रिएट हुआ वो सारे का सारा खाना जो एसोफेगस में जाके आगे जाना था वो जाना शुरू हो जाएगा लेरिंग्स में, ट्रेकिया में। अब जब ट्रेकिया में आएगा तो अल्टीमेटली आपको पता है क्या होगा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। obstruction of the esophagus prevents the child from swallowing saliva and milk, तो खाना जो है वो या saliva या milk जो बच्चा छोटे होते पैदा होते हैं वो खाता है वो नहीं खा पाएगा, and this leads to aspiration into the larynx, तो larynx में चले जाएगा and trachea which usually results in the pneumonia हो जाएगा बच्चे को। With early diagnosis it often possible to correct this serious anomaly, तो शुरू में पॉसिबल है कि हम इसकी सर्जरी करके इसको क्लियर कर सकें, लेकिन अगर ये इसको क्लियर नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी बच्चे की। डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रिसिया जो होते हैं विद एंड विदाउट फिस्टुला, पिक्चर में दिखाए गए हैं, किसी में फिस्टुला बना हुआ है किसी में नहीं बना हुआ। ये देखिए, ये ट्रेकिया है, ये एसोफेगस है, ये अब क्या है यहाँ पे रास्ता ही बदल गया कि ये एक ए में क्या दिखाया कि एसोफेगस जो खाना खा रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, वो पहले जाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर आगे एसोफेगस को कंटिन्यू होगा, ये एक फिस्टुला क्रिएट रास्ता क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका कुछ ये कुछ चक्कर चला आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेशन है, एसोफेगस से सीधा ट्रेकिया में जाएगा, एसोफेगस में जाएगा ही नहीं। तो मछली मसलन जो बच्चा खाना खा रहा है सीधा ट्रेकिया में जा रहा है। यहाँ पे भी सिस्टम है, ये इतना डेंजरस नहीं है। इसमें ये है कि एसोफेगस में खाना आ तो रहा है सीधा, लेकिन उसमें नैरोइंग की वजह से
पॉसिबिलिटीज है कि वो खाना जो है वो ट्रेकिया में जाए, ठीक है तो ये भी डेंजरस, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है। अब ये जो पिक्चर ई दिखाई गई है, ये तो टोटली दिखा रही है कि रास्ता ही खत्म हो गया, ये एसोफेगस का रास्ता खत्म हो गया। इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया कि एसोफेगस का रास्ता ट्रेकिया से होके जा रहा है, एक नया रास्ता क्रिएट हो गया। जो पिक्चर जी है ये डेंजरस नहीं शो कर रही, ये बिल्कुल शो कर रहा है कि बेशक ऑब्स्ट्रक्शन तो है, वो स्वेलिंग तो है उसमें एसोफेगस में, लेकिन रास्ता ट्रेकिया के साथ नहीं मिला और सीधा खाना जो है ना वो आना शुरू। ले जी, ये आपका आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।